हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन और वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब और तरीके के वेरिएबल टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ कुछ वेरिएबल्स लिख रखे हैं। तो वेरिएबल डेटा टाइप्स, ठीक है। तो वेरिएबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि ये है इंट डेटा टाइप। तो इंट वाला जो होता है वो इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो होता है इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर फिर उसके बाद जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के बहुत सारे नंबर लिख दिए हैं, तो अगर मैं वैसा करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने 999 लिख दिया, तो गाइस आप ये देख सकते हैं मुझे एक वार्निंग आ गई है। यहाँ पे मैं वार्निंग पे क्लिक करूंगा तो यह लिखा है फ्लोट इज कन्वर्टेड टू इंट। ओके, और फिर उसके बाद मैं अगर इसको रन करूंगा फिर भी, तो गाइस आप ये देखिए यहाँ पे बस 100 ही लिख के आ रहा है, ठीक है। और जो वो .999 था वो चला गया। पर फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को प्रिंट करके देखूंगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा। ओके, तो गाइस अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए गाइस मुझे यहाँ पे 100.88 ये सब नंबर जो हैं मैंने लिखे हैं वो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल। फिर उसके बाद ये मतलब इंट और फ्लोट वाले हो गए। इंट तब इस्तेमाल करना है जब आपको थोड़ा सा मेमोरी कम इस्तेमाल करे आपका कंप्यूटर और आपका काम हो रहा हो, ठीक है। पर अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको फ्लोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक दूसरे तरीके का वेरिएबल डाटा टाइप होता है जिसको कहते हैं बुलियन वेरिएबल, ठीक है। तो बुलियन वेरिएबल जो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल होता है। मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बाद में बता दूंगा। ओके, तो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स लेता है, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ट्रू लिख दिया, देखिए ट्रू को लिख दिया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू हो गया तो फिर उसके बाद मैंने लिखा है इफ टेक ऑफ सक्सेस इक्वल टू ट्रू। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर डालो, ठीक है, ये वाले वेरिएबल को, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो ये हमारा जो प्लेन है वो ऊपर चला गया, ठीक है। ओके, तो ये जो है इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं आपको सिंपली अब फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि वो सिंपली जो होते हैं कोड ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है। ओके, आप खुद के भी फंक्शन लिख सकते हैं। कुछ कुछ फंक्शंस आपको इनबिल्ड मिलते हैं, तो जैसे कि ये रेडी फंक्शन जो है ये आपको इनबिल्ड मिलता है, और ये वाला जो फंक्शन है आपको वो क्या तो फिजिक्स प्रोसेस वाला ये भी इनबिल्ड रहता है, ठीक है। ओके, तो आप अपने खुद के फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख के बताता हूँ कैसे आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे दो इंटेंशंस कम कर देना। फंक लिखना है तो हम फंक्शन का नाम रख देते हैं डायरेक्शन कैलकुलेशन। ओके, फिर उसके अंदर हम लोग अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर उसके बाद ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन लिख दिया। तो अब हम इसके पैरामीटर्स को समझते हैं ये क्या है, ठीक है। पहले हम फंक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद अपना फंक्शन का जो भी आप अपने मन से नाम रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो वॉइड कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड ये बताता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फंक्शन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये बस जो है ये ऑपरेशन करके चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इस वाले के अंदर यहाँ से आपको फंक्शन को कॉल कर दूं, ठीक है, डायरेक्शन कैलकुलेशन को कॉल कर दूं, इस तरह से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेक ऑफ वाले को मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इस सीन को रन करूँगा, तो ये देखिए ये हमारे फंक्शन ने को कॉल करने के कारण जो है वैल्यू चेंज हो गई इसकी, तो ये हमारा जो शिप है वो चलने लग गया, ठीक है, उस तरफ अब वो चला जा रहा है, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो कुछ कुछ वेरिएबल्स जो है वो अपने अंदर ले भी लेता है, ठीक है, मतलब उसे आर्गुमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। मैं आपको अभी समझा देता हूँ आर्गुमेंट वेरिएबल, जैसे कि ये जो है ये एक आर्गुमेंट वेरिएबल है जो कि इसके साथ मतलब हमको इनबिल्ड रहता है, ओके। तो इसके अंदर भी हम लोग आर्गुमेंट वेरिएबल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम और फिर हमको इसका डाटा टाइप भी डिक्लेयर करना होगा कि ये इसी टाइप का लेगा, ठीक है। आगे एंड लगता है क्या? ओके, तो हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स मैक्सिमम लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मुझे कुछ एरर आने लग गए कि टू फ्यू आर्गुमेंट फॉर डायरेक्शन कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए वो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ओके। ये मैंने 5 लिख दिया, तो देखिए एरर चला गया। जितने ज़्यादा मैं यहाँ पे आर्गुमेंट वेरिएबल मतलब और भी डाल सकता हूँ, मान लो यहाँ पे एक मिनिमम करके भी डाल देता हूँ, ये भी इंट टाइप का होगा, ठीक है। तो फिर से देखोगे यहाँ पे मेरे पास एरर आने लग गई मुझे, क्योंकि जितने मतलब वो होंगे उतने मेरे को पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 8 लिख दिए, तो अब ये फिर से चला गया। जितने मैं मतलब यहाँ पे नाम लिखूंगा उतने मुझे पास करने होंगे जहाँ से भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे इनको ये कर लूँगा तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्शन डॉट एक्स इक्वल टू मैक्सिमम और डायरेक्शन डॉट वाई इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन जो फंक्शंस जो हैं वो वैल्यूज जो हैं यहाँ से जो फंक्शन आर्गुमेंट वेरिएबल से आ रहे हैं उनको अपने फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप खुद के फंक्शंस बना सकते हैं। तो ये देखो ये अजीब तरीके से वो भाग गया, ठीक है, वैल्यूज चेंज करने पे, ठीक है, ओके। तो ये होगा, ठीक है, हाँ। तो ये हो गया है फंक्शंस, ठीक है। और तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बता दिया। हाँ मैं एक और चीज़ भूल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे हमको 5 और 8 पास करना पड़े, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के पहले से ही 1 और 1 लिख देते हैं, तो फिर उसके बाद हमको मतलब वैल्यूज पास करना ऑप्शनल हो जाता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं भी पास करूँगा, बस यहाँ पे इसको ऐसे बुला दूंगा, तो ये जो है डिफॉल्ट वैल्यूज जो रहेंगी उसको इसमें डाल देगा इन दोनों वेरिएबल्स में, ठीक है। ये देखो वो अपने आप चला जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल हो जाएगा, पर अगर हमने इस पे वैल्यूज डाल दी, मान लो 2 और 4 डाल दिए, ओके,
तो वैल्यूज जो रहेंगी इसके ऊपर चढ़ जाएंगी। ये जो वैल्यूज हैं 1 और 1 ये डिलीट हो जाएंगी और उसकी जगह 2 और 4 ले लेंगी। मैं यहाँ रन करके बताता हूँ। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, ओके गाइस, तो ये आप इस तरह से भी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।